अब मेरा निवेदन विकास राजीव गुप्ता जी स्वागत किया है। देखो मायावती का चुनाव तुमने उठा खूब आनंद में रहे आनंद इतने अच्छी जोर से गाना सांगा जी पे कविता पढ़ी अरे भैया मेरे इनने ये कविता पढ़े थे मेरे फेफड़ों में दर्द उठा धीरे धीरे पढ़ो यार अपन ने ऐसे आदमी बिठा रखे जो आप बोल कम रहे काम ज्यादा में लगे होंगे
अद्भुत देश है, लाजवाब काम चल रहा है। तो कुंभ हुआ तो मैं चला गया वहाँ पे कुंभ स्नान करने के लिए। डुबकी मार के निकला तो सामने नागा बाबा प्रकट हो गए। मैं कहा नागा बाबा आशीर्वाद दे दो, कवि सम्मेलन बहुत बढ़िया चल रहे हैं, कुछ राजनीति में भी अच्छा हो जाए। बाबा का आशीर्वाद सुनना, अगर आशीर्वाद लाजवाब लगे तो अब इस बार पहली बार कर रहा हूँ, हाथ उठा के ताली बजा के प्रारंभ करना है। मैं कहा नागा बाबा कवि सम्मेलन बढ़िया चल रहे, कुछ राजनीति में अच्छा हो जाए, आशीर्वाद दे दो। बाबा बोले देख भाई मैं कोई नागा बाबा फागा बाबा नहीं, मैं कांग्रेस का नेता हूँ। दिल्ली चुनाव लड़के आया हूँ, ऐसी हालत हो रही वो पूजा रहेगी मेरी वहाँ पे। वो फ्लैट ले लिया है तो सुबह से शाम तक एक ही काम है, फोन उठाओ, हाजी आपका फ्लैट है, बेचना है नहीं बेचना, किराए से देना नहीं देना, लोन का इंटरेस्ट करा लो, कुछ नहीं करना। दिन में 10-20 फोन उठाता हूँ। आप कह रहे थे कि संस्कार कूट के भरे रहे, हमारे अंदर भी बहुत कुटाई हुई है, उसके बाद भी संस्कार नहीं बने। लेकिन हमारे योगी बाबा जिस हिसाब से बुलडोजर से कूट रहे हैं, संस्कारवाद होना पड़ेगा देश में लोगों को। वो एक दिन फोन आ गया सुबह 6 बजे, सुदीप जी आपका फ्लैट है फलानी पे। मैं कहा जी है, आपको बेचना है? मैं कहा आपको बेचना ही ठीक है। तो बोल करना क्या है? बोले लोन ट्रांसफर, लोन ट्रांसफर करना है क्या? मैं कहा वो भी कर देंगे। किराए से दे दो फ्लैट, मैंने कहा वो भी कर देंगे। तो आपको ये बताओ करना क्या है? कहने कुछ नहीं, आपका आधार कार्ड भेज दो व्हाट्सएप पे। मैं कहा व्हाट्सएप पे आधार कार्ड भेजेंगे? सुदीप बोला आप, मैंने कहा कि मैं उनका पीए बोल रहा हूँ। बोले फिर उनसे बात कराइए। मैं कहा उनका नंबर नोट कीजिए, 1100। मेरी पूजा में इतने एक दिन और फोन आ गया पूजा जी का, सुबह सुदीप बोला बोल रहे हो? हाँ बोल रहा हूँ, पूजा बोल रही हूँ। हाँ मैं कहा बोलिए बोलते ही लोकसभा का चुनाव है, काम करना है, सदस्य लीजिए आ जाओ। मैं काम करने पहुंचे तो बड़े बड़े होर्डिंग बैनर टैक्स दे दिए कि जो प्रतिष्ठान दिखाई दे लगाओ। मैं तत्काल प्रारंभ हो गया। सबसे पहले सबसे बड़ा पोस्टर उठाया, अब की बार 400 पार, और ले जाके लगाया पेट्रोल पंप पर। अब की बार 400 पार। आगे निकला, रास्ते में सब्जी मंडी पड़ी, एक खाली जगह देखी, वहां लहसुन वाला लहसुन बेच रहा था। मैंने भाई कैसे दिए? 400 पार। तो मैंने वही पोस्टर चिपकाया, सही जगह सही पोस्टर लगाए तो फिर बताना। वही पोस्टर चिपकाया सरदार जी, ना खाऊंगा तो सारे ताली नहीं बजाओ तो मैं कविता पढ़ता जाऊंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अच्छा मेरी हरकत कांग्रेस ही देख रहे थे सब्जी मंडी में, वो आजकल वहीं मिलते हैं। अब ये समझ में नहीं आता, खरीदने जाते हैं बेचने। उठा के ले गए चुनावी कार्यालय कांग्रेस में, यूँ बिठा दिया जैसे रोहित बैठा है। तभी मुझे ध्यान आया आखिरी पोस्टर लगाना तो रह गया। आखिरी पोस्टर चुनावी कार्यालय कांग्रेस के बाहर लगा दिया, सही जगह सही लगाया हो। अब रियली सही कह रहा हूँ, फाइनली मुझे ताली बजा के शुरू करना, 2-3 पैरों में अपना ताली बिल्कुल बात छोड़ दी। आखिरी पोस्टर चुनावी कार्यालय कांग्रेस के बाहर लगा दिया, जिस पे साफ लिखा था आएगा तो मोदी। अच्छा मोदी लोग उससे प्रभावित हो जाते हैं आजकल। वो दिल्ली में नारा चला, फिर आएंगे केजरीवाल, फिर आएंगे केजरीवाल। एक मुझसे प्रभावित हो गया उनका कार्यकर्ता, सब्जी मंडी में वो देख के क्या होगा मुझे, उसने बोला उठाया फिर आएंगे केजरीवाल और पोस्टर ले जाके लगाया तिहाड़ जेल के बाहर। अरे नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, हरियाणा दिल्ली वालों ने खोल दिए भंडारे, सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया। जब तक सारे नहीं बजाओगे मैं नहीं जाऊंगा, और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, हरियाणा दिल्ली वालों ने खोल दिए भंडारे, सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया। उसके बाद भी मम्मी का मेल हो गया। अद्भुत देश चल रहा है। और भी छोटी सी बात है, समाजवादी पार्टी वाले मेरे मुझसे बहुत ज्यादा प्रेम करने लगे।
मेरे सोशल मीडिया पे आइए, वो सो के उठते सबसे पहले सजीव बोरा को याद करते तमाम लोग। मैं कहता, मैंने एक बात कह दी कि देखो लोहिया जी का विचार लेकर के आप चले, लोहिया जी टोपी लगाते हैं। मैं कहा भाई लोहिया जी का विचार क्या था? सब समान है, आपका भी वही विचार है। हिंदू मुस्लिम एक है, आपका भी वही विचार है। सीता राधा सलमा एक है, तो इतनी तेज आवाज में उनको बताना पड़ता है लोहिया जी की आवाज में, सीता राधा सलमा एक है। लोहिया जी ने कहा, सही कह रहे हो, बढ़िया बात है, देश है, सबका विचार है। राम रहमान सब एक हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही विचार है। अब यही बात मैंने उनसे कह दी तो बुरा मान गए। मैंने कहा अखिलेश और अब्दुल एक हैं। वो मैं तो गया, वो होता है ना सैनिटरी वाले जो जहाँ टाइल्स वाइल्स और नलवन के सामान मिलते हैं, मैंने उससे कह दिया टोटी है, वो सफाई संभाल के दवा मेरे को। वो एक ने बहुत बढ़िया लिखा, बोले कि टोटी विधवा हो गई। मैं क्यों? बोले चूटी टूट गई उसकी। तो मैंने अखिलेश जी पे लिखी है, मुझे खूब धमकियां मिल रही हैं, लेकिन मैं उनकी धमकियां प्रसाद मान के दे रहा हूँ, मिलिएगा कि तो न अरे सुनो सब खुल्ला, अरे सुनो सब खुल्ला, अखिलेश हुए अब्दुल्ला, सुनो सब खुल्ला। देखो ये सैफई से आया, इतनी तालियां बजाओ के सैफई में उतरते हिसाब से कविता याद करके वहां ताली बजाने लगे, ताली वहां पहुंच जाएंगे। अरे सुनो सब खुल्ला, अखिलेश हुए, सुनो सब खुल्ला, अखिलेश हुए अब्दुल्ला। हम सनातनी समझे थे, तुम तो निकले कठमुल्ला। हम सनातनी समझे थे, वो तो निकले कठमुल्ला। सांगा से बैरक तुम्हारी नहीं है खैर, सुनो सब खुल्ला। बात करेगा जिंदाबाद। अरे गैया मैया नहीं भा रही, गोबर से बदबू आ रही। गैया मैया नहीं भा रही, गोबर से बदबू आ रही, और औरंगजेब की उनको रहने में याद सता रही। हरी चादर के बाहर निकल गए पैर, सुनो सब खुल्ला। अब इसमें मैंने क्या गलत किया? ये लोहिया के विचार को लेकर के लिखी हुई कविता है, इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। दिल्ली का देखो चुनाव परिणाम क्या रहा, अद्भुत जवाब आया। चुनाव परिणाम दिल्ली का आया, केजरीवाल जी गायब हैं, बल्कि चुप बैठे हुए हैं। मैंने पूछा बत्रा जी ये खामोश क्यों है केजरीवाल? कहला सुधीर भाई हो सकता है राय का समझ के फेविकॉल पी गया। अच्छा गायब है, कहाँ? तो मैंने फिर बत्रा जी से पूछा, देखो बारीक टिप्पणी जो दिल्ली वाले समझ जाएंगे, बारीक बात। मैंने कहा भाई केजरीवाल है कहाँ? तो बत्रा जी का हो सकता है मयूर बिहार में हो। मैं कहा मयूर बिहार में तो बोले दिल्ली वालों ने मोर बना रखा। तालियां कम है आपकी। एक पैरोडी, उसके बाद हरियाणा का सुना दूंगा, छोटा सा सुन लो। दिल्ली का चुनाव परिणाम और एक वचन आप लोगों मेरे साथ गाना है, ठीक है? पुराना गाना है, सबको याद होगा, सुनना। वो अन्ना टोपी वाले, ये किसने किया हो? मैं आपको चरण स्पर्श करता हूँ। कविता ऐसे ही सुननी चाहिए, आनंद और मस्ती ऐसे ही लेना चाहिए। और हरियाणा वालों आपको हंसने के लिए क्या जरूरत? आपने इतना बढ़िया आइटम दिल्ली में छोड़ रखा था 10 साल। जरा मैं ऐसे ही आप लोग था, ओ अन्ना टोपी वाले, वही लोग हैं जो भी शांति से, ओ अन्ना टोपी वाले, बाबू झाड़ू वाले, अक्कल भी गाने लगी है और दिल्ली भी गाने लगी है, क्या मोए मोए। हरियाणा का क्या चुनाव परिणाम आया? लाजवाब चुनाव परिणाम आया। जलेबी कांग्रेस ने बनाई, भाई भाजपा ने रात को सारे चुनाव कार्यालय कांग्रेस में दे जलेबी। सुबह हलवाई टेंशन में कि मैदा घोलना था या बेसन। अब 2 गाने छोटे छोटे, फिर मैं अपने विषय पे आया। रात को चुनावी कार्यालय कांग्रेस में गाना बज रहा था,
कि सुन लो सारे अरे सुन लो सारे पार्टी वालों, मैदा घोलो तेल उबालो, बने जलेबी सारी रात, भजमा में दम है तो बंद करवा लो, बनाते रहो। खूब जलेबी बन गई, ढेर लग गया। अब सुबह खाई भाजपा, इन्होंने क्या गाया कि सत्ता की ये जो मिठाई थी तुमने बनाई थी यहाँ वहाँ, शांति से मत सुनो रे पापा जी, आपकी ताली में चाहिए। अरे सत्ता की ये जो मिठाई थी तुमने बनाई थी यहाँ वहाँ, बीजेपी ने तो सिखाई है कि बनाई है ओ जाने तो पर बनने चले थे पर हो पाए न ढंग से पास। हरियाणा 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 जीतेंगे हरियाणा, कारखाना कारखाना बोलेंगे कारखाना, अब ये कहाँ कांग्रेसी। मैं क्या बता रहा हूँ, साहित्यिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, हर प्रकार से सांस्कृतिक हो, और इस अवसर के हम साक्षी हैं। एक बारीक टिप्पणी करता हूँ, राज्यसभा सांसद ने राज्यसभा में की, वो टिप्पणी मैं आपको आपके सामने करता हूँ। मैं उससे चेक करता हूँ कि यहाँ समझने वाले कितने लोग हैं बारीक बात को। अब आप देख लीजिए, जहाँ खुदा है वहीं भगवान है। 25% लोगों को समझ में आ गया, यानी मेरा काम हो जाएगा। जहाँ खुदा है वहीं भगवान है, जहाँ जहाँ खुदा है वहीं भगवान है। और यकीन नहीं है तो खोलो। एक छोटी पैरोडी सुनाता हूँ बेटा कि जो भी सत्य है वो क्यों, आप लोगों को गाना है मेरे साथ, ठीक है? मैं इशारा करूँगा, जब यूँ करो तो गाने लगना, भर दे झोली। कि जो भी सत्य है वो क्यों अंदर है, लाना बाहर है, तो आओ सर्वे कर लो, झूठ के हाथ में पत्थर है। वाह 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 वाह। सम अंदरम, वाह भैया, सत्यम छिपम, जो भी सत्य है, कीर्तन मुझे करना है। जो भी सत्य है वो क्यों अंदर है, सत्यम छिपम। अब असली गाना बताता हूँ, देखना कि राम अवध में, काशी में शिव, कान्हा जन्म स्थल में, जरा करा कर सर्वे देखो। अगली पंक्ति में या तो एक भी ताली मत बजाना, कहने का तरीका समझ में आ जाए तो सबकी तालियां तरीके पे। राम अवध में, काशी में शिव, कान्हा जन्म स्थल में, जरा करा कर सर्वे देखो, क्या निकला संभल। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। और अगली दो पंक्तियां इकट्ठी सुनना, अलग अलग नहीं, अलग अलग मतलब बदल जाएगा, इकट्ठी में समझ में आ जाएगा। क्या निकले संभल में, ख्वाजा जी कर दो करम, सरकम पैरोडी हो गई। खत्म हो गई है सबका कार्यक्रम, समय से सुना है। एक जरूरी का एक विचार को जीवित करने के लिए बड़ा हस्त देना ये आसान बात नहीं। एक कविता सुना देता हूँ, एक निवेदन करता हूँ। मैंने थोड़ा सा आपको हंसाने के लिए कुछ बातें की, इस कविता को चूकना मत। एक एक पंक्ति इसमें मैंने मन से लिखी है। एक कवित्री ने इस कविता का विरोध किया, बाबूजी इस समय भागलपुर की घटना ऐसी होनी है, सुधीर जी एक तरफा कविता नहीं चलेगी, आपने लड़कियों के विरोध में कविता लिखी है।
मैं कहा कितनी बेटियां हैं आपकी? बोले एक बेटा है। मैं कहा मेरी 2 बेटियां हैं, और ईश्वर अपनी सबसे अनमोल चीज को देता है जिस पर उसको विश्वास होता है। अगर ईश्वर ने मेरी गोद में 2 बेटियां सौंपी हैं कि बेटा तुम इनके पिता बनने योग्य हो, तो उस ईश्वर को भरोसा अगर मेरे ऊपर है तो फिर आपकी टिप्पणी की मुझे आवश्यकता नहीं है। मैं अपनी बच्चियों को सही रास्ता दिखाऊं, ऐसी कविताएं लिखूंगा। मैं रसोई के पीछे टाइप के गाने लिखने वाला कभी नहीं हूँ। अद्भुत रचना है। मैं अपनी बेटियों के लिए अच्छी और सच्ची कविताएं नहीं, ये माई की खराब में कहता हूँ, और मेरी भी आजकल ऐसी निकल रही है, कोई दिक्कत नहीं। एक कविता सुन, आवाज ही नहीं है। अच्छा आवाज मेरी साफ साफ किस किस को सुनाई दे रही है? अब सबको आ रही। हाँ, आप इसको मत छेड़ो, इसको बिल्कुल ऐसे सेट कर दो जैसा आरोप भाजपा वालों के लिए सेट करने का लगाया गया है। ये जो बच्चे दौड़ भाग रहे हैं, ये जरूर होता हूँ कोरोना की दूसरी लहर के ही होंगे, क्योंकि ये माताओं से निवारण के पिता इनको आंख दिखाए, हम भी ओपन में यही कर रहे थे। अब एक कविता लीजिए, जर्मनी करता है कि पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था। बहुत सही समय पे, बहुत ही सही समय पे आप आए हैं। मैं मंच का आखिरी कवि हूँ। आदरणीय घनश्याम जी हमारे विधायक यहाँ पर आ चुके हैं। एक बार तालियों से उनका आप स्वागत करें। बिल्कुल सही समय पर आए। और बाबूजी मैं आखिरी कवि हूँ, लेकिन अपनी पहली कविता पढ़ रहा हूँ। वो रील बनाने में भी एक महिला बह गई, एक उधर ट्रक के नीचे आ गई। ये हो गया ना, ये देश वीरांगनाओं का था, वीरांगनाओं का होके रह गया। जिसे देखो हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो गाइस। अरे मैंने कहा मोबाइल रख ले गाइस, सांड घूम रहे हैं। पढ़ो बेटियों, उन्हें मन में था ना था, दुनिया कर लेंगी मुट्ठी में, दुनिया को दिखलाना था। उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया। वो पापा की परी आजकल इतनी ज्यादा सोशल है, बेपर्दा घर को कर डाला जैसे कोई होटल है। शहजादी पाकर आजादी आसमान में झूल गई, इतनी ज्यादा बोल्ड हो गई, संस्कार ही भूल गई। हाथों में दिल कभी बनाती, टैटू कभी दिखाती है, किसी आइटम गर्ल के जैसे ठुमके खूब लगाती है। पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। एक पंक्ति में कविता कैसे लिखी जाती है, कविता के बहुत बड़े शिल्पकार बैठे हैं। अगर एक पंक्ति कविता समझ में आ जाए तो फिर आपकी तालियां बताएं कि कविता को मुझे कितनी ऊर्जा से सुनाना है। कविता तो रोज सुनाते हैं, लेकिन कैसी सुन रहे हैं लोग, उस हिसाब से चयन करते हैं कितनी ऊर्जा लगानी है। और एक बात सुन लीजिएगा, रात रात भर जाग के, लाख लाख बार रो करके, लाख लाख बार अपने मन को निचोड़ करके जो तपस्या करते हैं, उसका फल मां सरस्वती कविता के रूप में देती है। वो हम आपको प्रचार आप लोगों को बांटते हैं। उसको ऐसे ग्रहण कीजिएगा कि मां सरस्वती का आशीर्वाद आप में बढ़ रहा है। तो सुनिएगा, एक पंक्ति कविता जिसकी समझ में आए उसकी तालियां चाहिए। बस दिन भर रील बनाती है, बाकी सब खुल्लम खुल्ला पर मोबाइल में लॉक लगे। वाह 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 बाकी सब खुल्लम खुल्ला पर मोबाइल में लॉक लगे। कोई मोबाइल छू ले तो उस लड़की को शौक लगे। मम्मी पापा जिससे हफ्तों बातें ना कर पाते हैं, रोज हजारों मैसेज उसको गुड मॉर्निंग के आते हैं। गुड मॉर्निंग का उत्तर देते गुड नाइट हो जाती है। पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया। वो दिख रहा है जिस उद्देश्य से वो गंदी रीलें बनाई गई हैं। और दुख के साथ कहता हूँ, 40, 45, 50 साल तक की कुछ महिलाएं कुछ ऐसी रीलें बना रही जो नहीं बननी चाहिए। समर्थन करना तो सब मिलकर करना, ऐसी वाहियात रीलें जो नहीं बननी चाहिए। देख कौन रहा है? ये 18, 20 साल, 25 साल के बच्चे। वो उनकी माँ जैसी है, वो उनकी बड़ी बहन जैसी है, लेकिन उनमें उनको माँ और बहन नहीं दिख रही। उनमें वही दिख रहा है जिस उद्देश्य से वो रीलें बना है। इस रील संस्कृति ने हमको बेशर्म बना दिया है। हमारे परिवार की संस्कृति पर सबसे बड़ा ये हमला होने जा रहा है। इसलिए अगर आप आदेश करेंगे तो मैं इस कविता को पूरे मन से सुनाऊंगा। एक बार अगर मैं सच बोल रहा हूँ तो फिर आप स्वागत है।
उसके कुछ फॉलोवर जैसे मैखाने के रिंद हुए, ना जाने कितने बुढ़ों के चीकमों किया बिंद हुए। एक फॉलोवर ऐसा था जो सबसे पहले आता था, तारीफों के पुल बांधा करता था, नहीं लगाता था। उसकी तारीफों से लड़की फूली नहीं समाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, वर्दी बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मंगवाया था। आखिर कुछ मिस कॉल में चिड़िया फंस गई जाल में, उसे मिल गया शहजादा। प्यार बा अब एक पंक्ति भी चूकना मत और एक आदमी भी उठना मत। आखिर एक मिस कॉल में चिड़िया फंस गई जाल में, उसे मिल गया शहजादा। प्यार बढ़ा इतना ज्यादा, लंघ गई वो घर की दहली, सोचा किस्मत जाग गई। आखिर अपने ऑनलाइन प्रेमी के संग में अब घर वाले ढूंढ रहे हैं, कहीं नजर नहीं आती है। दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की ही बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मंगवाई, माँ की ममता छोड़ गई। मैं धीरे से बोलूंगा, बात सही हो तो जोर से समर्थन करना। माँ की ममता छोड़ गई, दिल पापा का तोड़ गई, जिसकी खातिर लड़की अपने सारे रिश्ते तोड़ गई। माँ की ममता छोड़ गई, दिल पापा का तोड़ गई, जिसकी खातिर लड़की अपने सारे रिश्ते तोड़ गई। नशा प्यार का मुद्रा तो सब कुछ गड़बड़ झाला निकला। चौथी पंक्ति में देश की सबसे बड़ी सच्चाई गाने जा रहा हूं। चला हुआ कोई व्यक्ति मेरी इस पंक्ति पे ताली मत बजाना और खामोश होकर बैठ जाना। लेकिन हिम्मत से अगर पढ़ रहा हूं तो मैं आपकी ताकत देखना चाहता हूं कि आपको अपनी बेटियां कितनी प्यारी हैं। मेरी हिम्मत और आपकी हिम्मत में एक टकराव होने जा रहा है। आपकी ऊर्जा और चेतना ज्यादा है या मेरी ऊर्जा और चेतना या मेरी गलतफहमी ज्यादा है, ये आपकी तालियां सिद्ध करेंगी। सुन के देखो, आपका आशीर्वाद है।